हेलो एवरीवन, अनीता सुपर किचन में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन और कैल्शियम और फाइबर से युक्त बर्फ़ी और लड्डू की रेसिपी, जो कि मैंने तिल, गुड़ और मूंगफली के दाने से बनाया है, जो कि आपको ये मार्केट में भी नहीं मिलेगा। इतनी ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू और बर्फ़ी बनी है कि तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम तिल को गरम पैन में 2 मिनट के लिए भून ली हूँ। भूनने के बाद इसे एक थाली में रख रही हूँ, इसे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने पहले ही 200 ग्राम मूंगफली के दाने को रोस्ट करके छिलके उतार करके मैं साफ़ करके ले ली हूँ। देखिए इस तरह से मैं मेजरमेंट बता देती हूँ लड्डू और बर्फ़ी बनाने का। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम तिल ली हूँ, 200 ग्राम मैं मूंगफली का दाना ली हूँ, 300 ग्राम हो गए। तो यहाँ पे मैं 300 ग्राम इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ, उसे भी मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके प्लेट में रख ली हूँ। अब देखिए मैं मूंगफली के दाने को इस तरह से पीस लेना है, दरदरा पाउडर बना लेना है। अब मैं यहाँ पे तिल को भी इस तरह से पीस करके दरदरा पाउडर बना ली हूँ। अब मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डाल दी हूँ। इसी में मूंगफली के दाने और तिल के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है चलाते हुए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दी हूँ, इसे भी अच्छी तरह मिला देना है। अब मैं 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दी हूँ, इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। अब दूसरी कढ़ाई यहाँ चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ, इसमें थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और 300 ग्राम मैं गुड़ डाल दी हूँ। इसे पिघलाने के लिए 2 से 3 चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए पानी डालने के बाद इसे चलाते रहना है और इसे पिघला लेना है। देखिए इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट हो गए हैं पिघलते हुए गुड़ को। यहाँ पे अब मैं 2-3 चुटकी मीठा सोडा डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से मीठा सोडा डालने के बाद कितना सफ़ेद हो गया गुड़ और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। जब इस तरह के लड्डू या बर्फ़ी बनाएं तो गुड़ में मीठा सोडा ज़रूर डालें। देखिए इस तरह से डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना है और चलाते रहना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं चलाते हुए इसे। देखिए इस तरह से पैन छोड़ दिया है बैटर, तो समझ जाइए कि ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। बस 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इस तरह से मैं थाली में थोड़ा सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। इस बैटर को मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से डाल देना है और इसे इस थाली में सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसे 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए इस तरह से सेट करके अब मैं 1 घंटा के लिए इसे छोड़ दूँगी। 1 घंटा जब हो जाएगा तो इसे मैं चाकू से कट लगा ली हूँ। देखिए इस तरह से, और मैं सिल्वर वर्क से सजा दी हूँ। यहाँ पे पिस्ता भी लगा दी हूँ इस पर। कितनी ही बढ़िया से ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही स्वादिष्ट। अब मैं यहाँ पे लड्डू बनाने की प्रक्रिया बता देती हूँ। तो सेम प्रक्रिया करनी है। गुड़ को पिघला लेना है, बैटर को उसमें पाउडर को डाल देना है, इस तरह से बैटर बना लेना है। तो बर्फ़ी तो 3 मिनट में ही बन गई थी, लेकिन लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 6-7 मिनट तक इसे चलाते रहना है। चलाते चलाते जब इस तरह का भरभरा सा पाउडर बन जाएगा आपका, तब समझ जाइएगा कि ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। ना तो कड़ा होगा और ना ही तो ये दांत में जा कर के चिपकेगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा लड्डू। देखिए इस तरह से जब हो जाए तो थाली में निकाल लेना है और 1 मिनट के लिए ठंडा होने देना है और हाथ में घी लगा करके इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। बहुत ही परफेक्ट ये लड्डू बन करके तैयार हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं कड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी से लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। देखिए मैंने सारे लड्डू को बना करके तैयार कर ली हूँ और इस तरह से सिल्वर वर्क से सजा दी हूँ। कितनी अच्छी लड्डू बन के तैयार हुई है। देखिए मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ना ही ये कड़ा हुआ है, ना ही तो ये ज़्यादा मुलायम है, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये लड्डू। तो मेरी लड्डू और मेरी बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में। बाय बाय।